गीता का एक बहुत ही प्यारा श्लोक है, कर्मण्ये वाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्धूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। अर्थात तेरे कर्म करने में ही अधिकार हैं, तू कर्म की फलों की अपेक्षा न करके कर्म करता जा। मैं हमेशा कर्म करने पे ही जोर देता हूँ। आपको मेरे हर एक वीडियो में आपको पता होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कर्म करते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आज भी मैं वैसा ही एक मोटिवेशनल सेशन ला रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि जो टॉपर्स हैं उनकी सक्सेस हैबिट्स क्या होती हैं। आज मैं आपको ऐसे टॉप 5 सबसे सक्सेस हैबिट्स बताऊंगा टॉपर्स की, जो आपको टॉपर बनने से रोक नहीं सकती। आपको कोई भी रोक नहीं सकता इस वीडियो को देखने के बाद। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा जोर हूँ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वैग्रेंट हो रहा हूँ। आप लोगों के लिए जो मोटिवेशनल सेशंस ला रहा हूँ, डेली आ रहे हैं, इस समय लगातार कॉन्टीन्यूसली मोटिवेशनल सेशन ला रहा हूँ और एक से एक डेली वीडियोस ला रहा हूँ। आपके लिए मैंने गीता पढ़ना भी शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी और भी अच्छे मोटिवेशनल सेशन आ सकेंगे जो गीता से होंगे, प्रेरित होकर होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉपर्स हैं उनकी 5 सक्सेस हैबिट्स क्या होती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, साथ में मैंने जो स्टडीज़ की हैं थोड़ी सी उन पे बेस्ड होगा। तो आज हम ऐसी 5 हैबिट्स डिस्कस करेंगे जो आपको टॉपर बनने से रोक नहीं सकते, जिनको जानने के बाद आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इससे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली हैबिट है रिस्पेक्ट। टॉपर जो है वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टीचर से रिस्पेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि अगर वो टीचर से रिस्पेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली टीचर का अट्रैक्शन उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, आप टीचर से रिस्पेक्टफुल्ली बात नहीं कर रहे हैं, आपका अट्रैक्शन नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप टीचर से प्यार से बात करें तो उसका अटैक क्या होगा, अरे वो बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, वो अच्छा है, मतलब स्वभाव से भी अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है लेकिन स्वभाव से अच्छा है। अगर आप स्वभाव से अच्छे हैं तो टीचर क्या करेगा, आप पे फोकस करेगा तो आपका क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी। जब टीचर आपसे डायरेक्टली बात करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपका पढ़ने का और मन करेगा। तो पहली चीज़ पेरेंट्स की और जूनियर्स की, सीनियर्स की, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। जूनियर्स की आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट वापस मिलेगी, क्योंकि जूनियर है, आप सीनियर हैं तो आपको जूनियर्स रिस्पेक्ट जरूर देंगे। सीनियर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तब भी जो है सीनियर्स भी जूनियर्स को रिस्पेक्ट देंगे, तब भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका पढ़ाई करने में मन और लगेगा। तो पहली हैबिट क्या होगी, रिस्पेक्ट करता है। जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो सबकी रिस्पेक्ट कर रहा होगा। टॉपर की सेकंड हैबिट ये होती है कि वो किसी भी बात को पूछने में क्लास के अंदर हेजिटेट नहीं करता है। ही नेवर हेजिटेट्स। तो एक जो टॉपर है वो कभी हेजिटेट नहीं करता। बच्चे क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, मोस्टली क्लास में खड़े होने में शर्म आती है। मैम क्वेश्चन बताना है, अगर बच्चे ने हंस दिया, 4 अगल बगल वालों ने, सॉरी मैम आ गया मुझे समझ में। आप एक दिन तो खड़े होते हैं, बच्चे हंस देते हैं अगल बगल, दूसरे दिन हिम्मत ही नहीं होती आपकी। तो आप हेजिटेट मत होइए, टीचर से क्वेश्चन करने में हेजिटेट मत होइए। जरूर नहीं कि क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं वो टफ ही हो, लेकिन एक तो चीज़ क्लियर है ना कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या करें, पूछें। आप ये मत सोचें कि मुझे बाकी सबको आ रहा होगा और मुझे नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन छोटा सा है, इजी सा क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूंगा तो लोग हंसेंगे तो लोग, आप अच्छे काम करते हैं तब भी हंसेंगे। लोग मेरे वीडियोस पे भी डिसलाइक्स देते हैं, तो क्या करें, अब मोटिवेशनल सेशन लाता हूँ मैं, फिर भी लोग डिसलाइक्स देते हैं। डजंट मैटर, हेटर्स आर एवरीवेयर। तो डजंट मैटर कि आपको कौन आपके ऊपर हंस रहा है। ठीक है, टॉपर्स के अंदर तीसरी चीज़ ये होती है सेम डे लर्निंग। सेम डे लर्निंग का मतलब ये है कि आप जो सीख रहे हैं, जो आज आपके स्कूल में सिखाया गया है, वो आप उसी दिन याद कर रहे हैं। आपको स्कूल में होमवर्क दिया गया, वो आप डेली कर रहे हैं। आपको स्कूल में कोई कॉन्सेप्ट बताया गया, आप वो घर पे आके रिवीजन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, वो दिमाग में सेट हो रहा है ज़्यादा। आपके लिए वो बर्डन नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको एग्जाम टाइम में उसे पढ़ना है। तो एग्जाम टाइम पे क्या होता है, बच्चे पूरी बुक उठाते हैं और सर अब तो समझ में नहीं आएगा, सर इतना सारा सिलेबस है और एक दिन बचा है, कैसे कवर करेंगे। तो कवर आपको उसी दिन, एग्जाम के दिन नहीं करना है, उसके पहले करना है। डेली का डेली आपको सेम डे लर्निंग करनी है, और सेम डे और एवरी डे लर्निंग। ठीक है, आपको सेम डे पढ़ना है और एवरी डे पढ़ना है, मतलब रोज पढ़ना है। टॉपर्स का जो चौथा पॉइंट ये होता है कि वो डेली रिवीजन करते हैं। रिवीजन कई तरीके से हो सकता है। पहला तरीका रिवीजन का है कि आप बुक्स जो पढ़ाया गया स्कूल में वो रिवीजन करिए घर पे। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप दूसरों को पढ़ाइए। रिवीजन का ये भी एक तरीका होता है कि आप दूसरों को समझाइए, वही कॉन्सेप्ट जो आपने समझा है वो कॉन्सेप्ट आप दूसरे को समझाएंगे, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तीसरी चीज़ है
कि प्रॉब्लम डाउट से डिस्कशन करिए, लोगों के साथ डिस्कशन करिए। आप एक ग्रुप में छोटे से बैठ के आप डिस्कशन करिए क्वेश्चन को, उन प्रॉब्लम्स को जो आपको समझ में नहीं आया तो हो सकता है आपको और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आप अपने क्लास में ऐसा एक माहौल बनाइए कि लोग आपसे क्वेश्चन पूछने आए, आपसे आप जो लोग हैं वो आपसे क्वेश्चन करने आ सके। टॉपर्स की 5वीं स्ट्रेटजी ये होती है, यानी उनके जो हैबिट होती है, 5वीं हैबिट ये होती है कि वो किसी भी ऐसी फंक्शन में, किसी एक ग्रुप में इन्वॉल्व कभी नहीं होते, कभी किसी फाइटिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो किसी मतलब झगड़ा जो आप होते हैं ना आपस में क्लास में, ए मेरी सीट है, झगड़ा करेंगे, आप बेटा मिलना स्कूल के बाहर, गेट के बाहर मिलना, हम 4 भैया हैं, एक 4 में से 2 विधायक हैं, आज गिरा के मारेंगे तुमको। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा टॉपर कभी नहीं करते। उनको इससे मतलब नहीं होता उनका भाई विधायक है या घर में कोई अंकल विधायक है, उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई में फोकस करते, वो ग्रुप में नहीं करते। तीसरी चीज़, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, काम भर का हर एक चीज़ होनी चाहिए। तीसरी चीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो सही टाइम पे सही काम करना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो भी एक सही टाइम पे आने पे करना चाहिए। मेरे एक गुरु जी थे, बहुत आदरणीय। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तब मैंने उनसे एक बहुत प्यारी बात सीखी थी। उन्होंने एक बार अपने एक लेक्चर में कहा था कि बेटा सही टाइम आने पे सही काम करो। अभी आपकी पढ़ाई का टाइम है, आप पढ़ाई करिए, जब दूसरी एक्टिविटीज़ का टाइम आएगा तो वो भी आप पूरी शिद्दत के साथ करिए, लेकिन अभी जिस कार्य का टाइम है, जिस काम का टाइम है, वो आप काम करिए। तो ये थी 5 हैबिट। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। पहली रिवीजन है रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट करता है। दूसरी स्ट्रेटजी इसकी ये होती है कि वो हेजिटेट नहीं होता। तीसरी स्ट्रेटजी होती है सेम डे रिवीजन, सेम डे लर्निंग। और चौथी स्ट्रेटेजी क्या होती है? रिवीजन, दोस्तों के साथ शेयर करना, दोस्तों के साथ रिवीजन करना, डाउट सेशन बैठना। और चौथी चीज़ है किसी भी अननेसेसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना। तो ये 5 स्ट्रेटेजी थी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को एक टॉपर बनाती हैं। सो कैसे लगी आपको स्टडी जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके इस वीडियोस बनाने में, तो शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।